नमस्कार। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाई जा रही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उनका पूरा नाम था। वे बाबा साहेब के नाम से भी जाने जाते हैं। यह दिन समानता दिवस भी कहलाता है, इसलिए कि आपने पूरी जिंदगी बराबरी की लड़ाई लड़ी थी। इस दिन को ज्ञान दिवस कहने की रिवाज भी है, क्योंकि आप बहुत बड़े विद्वान रहे। विश्व के 100 से ज्यादा देशों में आपकी जयंती मनाई जाती है। डॉक्टर अंबेडकर भारत के संविधान के रचयिता रहे। आप दुनिया के सबसे बड़े और जटिल संविधान के रचयिता भी हैं। आप संविधान के पिता कहलाते हैं। आप संविधान के मसौदा समिति के अध्यक्ष चुने गए थे। आप कानूनविद, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक, लेखक और समाज सुधारक भी थे। आप आजाद भारत के पहले कानून मंत्री बने। आपने वित्त आयोग की स्थापना भी की। मृत्यु के 34 साल बाद यानी 1990 में आप देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजे गए थे। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के मऊ में हुआ था। आप अपने माँ बाप के 14वीं संतान रहे। आप सेना में भर्ती हुए थे। पिताजी की बीमारी के कारण आपको सेना की नौकरी छोड़नी पड़ी। पिताजी के निधन के बाद आप पढ़ाई के लिए अमेरिका के कोलंबिया चले गए। आपने अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र में एमए किया। आप कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भी गए। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में आपने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। 6 दिसंबर 1956 को आपकी मौत भी हुई थी। भारत लौटकर आपने महाराजा कोल्हापुर के सहयोग से मूक नायक नामक पाक्षिक पत्र शुरू किया। आप बहिष्कृत नामक पाक्षिक और जनता नामक साप्ताहिक से जुड़े भी रहे। आप आम लोगों को जगाने लायक लेख लिखने लगे। आपने महिलाओं के आर्थिक व सामाजिक अधिकारों की वकालत की। आप अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए सिविल सेवाओं, विद्यालयों, महाविद्यालयों और नौकरियों में आरक्षण के लिए समर्थन हासिल करते रहे। डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक बदलाव के हिमायती रहे। छुआछूत को खत्म करने में अंबेडकर का बड़ा हाथ रहा। आपने 1928 में सार्वभौम वोट प्रणाली की वकालत की थी। आपने महिलाओं के लिए बराबर वोट के अधिकार को लेकर सरकार से इस्तीफा दिया। खैर, डॉक्टर अंबेडकर भारत के मुख्य नेताओं और महापुरुषों में शुमार हैं। आप कुशलता, ईमानदारी, अहिंसात्मक सोच, नेतृत्व और दूरदृष्टि आदि के लिए मशहूर रहे। आपकी अनेक उपाधियां, उपलब्धियां और योगदान इस बात का जीता जागता सबूत है कि मौका पाने पर किसी भी जाति या वर्ग के लोग उच्च स्तरों पर पहुंच सकते हैं। दलित का जहां तक सवाल है,
दलित की कहानी बस दलित ही जानता है। दलित अछूत माना जाता था। डॉक्टर आंबेडकर खुद दलित होकर दलित की सभी पीड़ाओं से होकर गुजरे थे। आपने गरीबी और सामाजिक तिरस्कार के शिकार होकर तड़पते दलित को कुछ सिर उठाने लायक बनाया। आप समाज में दलितों की आजादी, अधिकार, बराबरी, सम्मान व इज्जत के लिए आजीवन लड़े। ऊंच नीच का भाव खत्म हो और इंसान इंसान में सदैव दोस्ताना भाव रहे, यह आपके आंदोलन की मंजिल रही। भारतीयता को मजबूत करने के लिए डॉक्टर आंबेडकर डटकर लगे रहे। आपका कहना था, हम लोग भारतीय हैं पहले और आखिरी में। मतलब है भारतीय को जाति, प्रजाति, वर्ग, लिंग, मजहब, भाषा, विचारधारा, खान पान, वेशभूषा, संस्कृति और सामाजिक परंपराओं को लेकर बटे हुए नहीं रहना चाहिए। एक देश के नागरिक के तौर पर भारत के हर नागरिक को मिलजुल कर रहने की तहजीब पर अमल कर लेना चाहिए। डॉक्टर आंबेडकर अपने आप में एक बड़ी मिसाल हैं। दलित होकर भी आपके बहुआयामी और महान योगदान का जायज जवाब ये होगा कि कोई भी दलित कहीं भी और कभी भी गैर बराबरी और बेइज्जती का शिकार कतई ना हो। दलित समुदाय के लिए आप जो कुछ भी रहे, उसके लिए दलित लोग आपको भगवान का दर्जा देते हैं। भारत के लिए भी आप जो कुछ भी रहे, उसके लिए भारत के जिम्मेदार और आम लोगों को उनसे प्रेरणा लेकर एक बेहतर भारत को तामीर करने की दिशा में समर्पित होना होगा। आंबेडकर जयंती के पुनीत मौके पर इंस्टीट्यूट ऑफ हार्मनी एंड पीस स्टडीज नई दिल्ली की तरफ से समूची समाज के अपने साथियों से मेरा विनय है कि हम लोग खास तौर पर भारत के नागरिक ऊंच नीच और अछूत के भाव से ऊपर उठें तथा इंसान इंसान को नागरिक होने के नाते बराबरी और इज्जत देते रहें। साथ ही सही मायने में भारतीय बनकर रहें, उसके लिए हम लोग डॉक्टर आंबेडकर से भरपूर प्रेरणा लें। इन शब्दों के साथ मैं आप सबको आंबेडकर जयंती की बधाइयां और मंगल कामनाएं पेश करता हूं। जय भीम। धन्यवाद।